बहुत समय पूर्व बंगाल की पवित्र भूमि पर एक महान संत का जन्म हुआ, जिनका नाम था संत अच्युतादास। वे स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक मानते थे और उन्होंने एक ऐसी रहस्यमयी व चमत्कारी भविष्यवाणी ग्रंथ की रचना की, जिसे आज हम भविष्य मालिका नाम से जानते हैं। ये ग्रंथ केवल भविष्य बताने के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि यह मानव सभ्यता को चेतावनी देने और उसे एक आध्यात्मिक मार्ग दिखाने का एक गूढ़ माध्यम था। भविष्य मालिका रहस्यमय विषयों व विभिन्न भविष्यवाणियों से भरी हुई है। इसमें लिखा है कि जब कलयुग का प्रभाव चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धर्म की नींव हिलने लगेगी, जब सत्य को झूठ कहा जाएगा और झूठ को नई संस्कृति का नाम मिलेगा, जब स्त्रियों की मर्यादाएं समाप्त होंगी और बच्चे अपने माता पिता का अपमान करने लगेंगे, तब इस धरती पर कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि आखिर भविष्य मालिका है क्या। भविष्य मालिका, जिसे कुछ स्थानों पर भविष्यवाणी मल्लिका, भविष्य पुराण का गुप्त खंड या कलयुग भविष्यवाणी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अत्यंत रहस्यमयी, प्राचीन व दिव्य ग्रंथ है। ये ग्रंथ भारत के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक मानी जाती हैं कि इसे पढ़ने के बाद कई व्यक्ति इसे ईश्वरी कृपा या दिव्य चक्षु के नाम से मानते हैं। आखिर इस ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, मानवता का पतन होता गया, धर्म, सत्य, शील, करुणा जैसे गुण दुर्लभ होते गए। ऐसे समय में कई ऋषियों, साधकों और दैवीय शक्तियों ने ये अनुभव किया कि जनता को आने वाले समय की चेतावनी दी जानी चाहिए। इस ग्रंथ का उद्देश्य केवल भय फैलाना नहीं, बल्कि चेताना और पुनः धर्म की ओर उन्मुख करना है। ये ग्रंथ ज्ञात कराता है कि किस तरह मानव समाज अपने कर्मों के कारण विनाश की ओर बढ़ रहा है और ईश्वर किस प्रकार पुनः अवतार लेकर धरती को धर्म पथ पर लाएंगे। इसलिए यह ग्रंथ कलयुग की आत्मा को झकझोरने वाला माना जाता है। इस ग्रंथ की रचयिता को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं, परंतु प्रमुख मान्यता यह है कि यह ग्रंथ भगवान जगन्नाथ जी के महापंडितों और गुप्त तपस्वियों द्वारा रचित है, जिन्हें पंचसखा, 5 दिव्य संत कहा जाता है। इन पंचसखाओं के नाम इस प्रकार हैं: अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यशवंत दास। ये सभी संत श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थे और उन्हें भगवान जगन्नाथ का विशेष कृपा पात्र भी माना जाता है। उन्होंने अपने ध्यान और तप के माध्यम से भविष्य के घटनाक्रम को देखा और भविष्य मालिका की रचना की। इस ग्रंथ में अच्युतानंद दास जी को विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने योग बल और दिव्य दृष्टि से आने वाले 500 वर्षों तक की घटनाओं को स्पष्ट व सटीक रूप से लिखा है। भविष्य मालिका पूर्ण रूप से एक ही पुस्तक नहीं, बल्कि एक विविध शाखाओं वाला ग्रंथ है, जो 5 प्रमुख साधुओं द्वारा लिखी गई थी। भविष्यवाणियों का संकलन है। प्रत्येक की शैली अलग अलग है, पर उद्देश्य एक ही है: धर्म की रक्षा और युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करना। इसमें वर्णित अच्युतानंद मल्लिका सबसे प्राचीन और विस्तृत। इसमें कई घटनाओं की सटीक तिथि, स्थान व नतीजे तक स्पष्ट लिखे हैं। बलराम मल्लिका, इसमें सामाजिक और राजनीतिक भविष्यवाणियां अधिक हैं। जगन्नाथ मल्लिका, इसमें धर्म, पूजा पद्धति व आध्यात्मिक पतन पर अधिक जोर दिया गया है। अनंत मल्लिका, इसमें विदेशी आक्रमण, युद्ध, महामारी आदि का उल्लेख मिलता है। यशवंत मल्लिका, इसमें भारत की पुनः उत्थान की भविष्यवाणियां
और सनातन धर्म के वैश्विक प्रसार की बात की गई है। यदि भविष्य मालिका की प्रामाणिकता और प्रमाण की बात करें तो भविष्य मालिका को लेकर मुख्य चुनौती इसकी गुप्तता और सीमित प्रसार रही है। इसे श्री मंदिर पुरी के विशेष ग्रंथागार में वर्षों तक छिपाकर रखा गया और केवल योग्य पंडितों व साधकों को ही इसे पढ़ने की अनुमति थी। परंतु इसकी प्रामाणिकता को निम्न आधार पर समझा जा सकता है। सैकड़ों वर्ष पहले लिखे जाने के बावजूद भी इसमें उल्लेखित कई घटनाएं, जैसे अंग्रेजों का भारत आना, गांधी जी का नेतृत्व, 2 विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, भारत में कोरोना महामारी, 2023 तक भारत में राजनीतिक उथल पुथल, ये सब स्पष्ट रूप से दर्ज है। कई शोधकर्ताओं और आध्यात्मविदों ने इसका अध्ययन किया है और इसकी तुलना नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से की है। आज आपको कई यूट्यूब चैनल्स और आध्यात्मिक संस्थानों द्वारा भी इन भविष्यवाणियों पर कुछ न कुछ ज्ञान तो मिल ही जाता है और उनमें से अधिकतर घटनाएं घटित हो चुकी हैं या घटित होती दिख रही हैं। इस ग्रंथ का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक चेतावनी है जो कहती है कि अभी भी समय है, जागो, धर्म की ओर लौटो, पाप से बचो, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलो, वरना कलयुग का अंतिम प्रहार तुम सह नहीं पाओगे। भविष्य मालिका में धार्मिक स्थानों की दुर्दशा और भ्रष्टाचार की भविष्यवाणियां भी मिलती हैं। भविष्य मालिका कहती है कि जब मंदिरों में पैसे का व्यापार होगा, पुजारी भी व्यापारियों जैसे व्यवहार करेंगे और भक्तों की श्रद्धा के बदले पैसे मांगे जाएंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। आज हम देख ही रहे हैं कि तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थानों पर वीआईपी दर्शन के नाम पर लाखों की कमाई की जा रही है। मंदिरों में चढ़ावा कमाने का एक गोरख धंधा चल रहा है। भगवान को देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें और अलग से टिकट भी लेने पड़ रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? उसी भविष्यवाणी के घटनात्मक प्रमाण दर्शाता है। भविष्य मालिका में विश्व युद्धों की भविष्यवाणी का वर्णन भी मिलता है। मालिका में लिखा गया है, 3 बार पृथ्वी पर युद्ध होगा। पहले 2 युद्ध भौतिक होंगे, लेकिन तीसरा युद्ध आध्यात्मिक और परमाणु विनाश से भरपूर होगा। हम देख चुके हैं कि पहला और द्वितीय विश्व युद्ध हो ही चुका है। तीसरे युद्ध की भविष्यवाणी अब सामने आने ही वाली है। इसमें कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा चीन एक विशाल युद्ध में फंस जाएगा। पाकिस्तान अपनी ही कट्टरपंथी के कारण आत्मविनाश करेगा और भारत एक दिव्य नेतृत्व में पूरी दुनिया को शरण देगा। इसमें ये भी लिखा है कि चीन और पाकिस्तान व अफगानिस्तान का अंत कैसे होगा। भविष्य मालिका में लिखा है कि चीन की महाशक्ति तबाह हो जाएगी। वह जिन सीमाओं पर कब्जा करना चाहता है, उन्हीं सीमाओं पर उसकी हड्डियां गलने लगेंगी। पाकिस्तान का धर्मांधता उसे खा जाएगी और अफगानिस्तान आग में झुलस जाएगा। हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी गतिविधियां अब खुद अपने नागरिकों को मार रही हैं। चीन की आर्थिक और जनसंख्या संकट दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां की हालत तालिबान के शासन में और भी बदतर होती जा रही है। भविष्य मालिका कहती है, जब राजनीति में अपराधी बैठेंगे, धर्म के नाम पर व्यापार होगा, साधु संत राजनीति करेंगे और धर्म गुरु विलासिता में डूब जाएंगे, तब समझ लेना कि धर्म का सूर्य अस्त हो गया है। आज हम सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से साफ साफ देख रहे हैं कि संतों की जगह फिल्मी बाबा, कैमरे और लाइटिंग वाले संत और राजनीति में बयानबाजी करने वाले धार्मिक गुरु पूरी तरीके से छा गए हैं। भविष्य मालिका में वर्णित है मृतकों की बाढ़, महामारी की भविष्यवाणियां। जब लोग बिना युद्ध के ही मरेंगे, जब हवा और पानी ही लोगों के दुश्मन बन जाएंगे, तब समझो यमराज खुले आम
आ रहे हैं लोगों को लेने। हम देख ही चुके हैं कोविड-19 के समय ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी थी। लोग बिना युद्ध के, बिना गोलियों के मर रहे थे। केवल सांसों की कमी और हवा की विषाक्तता से पूरा विश्व कांप उठा था। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक करने के लिए शमशान में जगह नहीं बची थी। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी व समुद्र की उथल पुथल से जुड़ी भविष्यवाणियां भी मिलती हैं। स्पष्ट शब्दों में इसमें उल्लिखित है कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ेगा, वह पुरी की ओर बढ़ेगा और तब श्री मंदिर की घंटियां भी चुप हो जाएंगी। ये भविष्यवाणी एक संकेत करती है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब समुद्र की सीमाएं टूटेंगी। पुरी जैसे तीर्थ स्थल जो कभी देवताओं का धाम हुआ करते थे, वे भी विनाश की चपेट में आ जाएंगे और समुद्र इसकी बार बार चेतावनी भी दे रहा है। 2019, 2021 और 2023 में समुद्री तूफान आएंगे। जगन्नाथपुरी के समुद्री तट पर बार बार चक्रवातों ने दस्तक दी है, जैसे फानी तूफान, यास तूफान और मोचा तूफान। इन तूफानों में पुरी के तट के पास समुद्र का जल स्तर बढ़ गया। कुछ स्थानों पर मंदिर की तरफ पानी भी बढ़ता देखा गया। यद्यपि मुख्य मंदिर अब तक सुरक्षित रहा है, किंतु ये घटनाएं भविष्य मालिका की चेतावनी के संकेत हैं। ओडिशा सरकार और भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने रिपोर्ट दी कि पुरी के पास समुद्र का कटाव तेजी से हो रहा है। कई पुरानी बस्तियां, मंदिर की दीवारें व घाट समुद्र के गर्भ में समा चुकी हैं। पुरी के तट पर एक विशेष दिन रात में असामान्य ऊंची लहरें और गर्जना सुनी गई। यह एक स्थानीय घटना थी, मगर ग्रामीणों व साधुओं ने इसे भविष्य मालिका से जोड़कर देखा है। भविष्य मालिका में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है। जब श्री मंदिर के रत्न सिंहासन से चक्र हटेगा और गरुण स्तंभ का नर्तन रुक जाएगा, तब समझो देवता भी मौन हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगन्नाथ मंदिर की परंपराएं टूटेंगी और कुछ असामान्य घटनाएं होंगी। 2020 और 2021 में कोविड के कारण रथ यात्रा को बिना भक्तों के निकालना ये पहली बार हुआ था जब मंदिर में 800 से भी ज्यादा वर्षों के इतिहास में भक्त उपस्थित नहीं थे। साधु संतों ने इसे भविष्य मालिका की आंशिक पूर्ति कहा है। भविष्य मालिका कहती है कि जब धर्म की जगह प्रशासन चले और मंदिर की सीमा बदले, तब जानो अब युग परिवर्तन निकट है। वर्तमान में श्री मंदिर के चारों ओर पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पुरानी इमारतों, मठ, सदियों पुराने पथ आदि तोड़े गए हैं। कई संतों और वैष्णवों ने इसका विरोध भी किया। यह भी भविष्य मालिका की एक चेतावनी से क्या मेल नहीं खाता दिखता। संत अच्युतानंद दास जी ने संकेत दिया था कि जब समुद्र बढ़ेगा तब पुरी के देवताओं को स्थानांतरित किया जाएगा। ये अदृश्य रूप में होगा और भक्त इसे देख नहीं पाएंगे। इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि श्री जगन्नाथ, बलराम, भद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां किसी गुप्त स्थान पर चली जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे द्वारिका डूबने से पहले श्री कृष्ण जी अपने कुल के साथ अंतर ध्यान हुए थे। एक अन्य घटना, नव कलेबर श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नए विग्रहों के निर्माण के लिए पवित्र नीम का पेड़ चुना जाता है। 2015 में ये पाया गया कि जिस पेड़ को चिन्हित किया गया था वह रात्रि में स्वयं ही गिर पड़ा, जो कि एक अपशगुन माना गया था। ये घटना पूर्व में कभी भी नहीं घटी थी और विद्वानों ने इसे भविष्य मालिका की धर्मलोप की चेतावनी से जोड़ा है। परंपरा है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हर दिन ध्वज चढ़ता है और ऐसा माना जाता है कि जब तक ये परंपरा जारी है, मंदिर सुरक्षित है। हाल ही के वर्षों में कई बार ऐसा हुआ कि ध्वज गिर गया या ठीक से चढ़ नहीं पाया। विशेष रूप से हमने देखा 2020 और 2023 के बीच ऐसा घट चुका है। 2021 में कुछ मौकों पर
ध्वज के गिरने की घटनाएं भी सार्वजनिक रूप से हमारे सामने आ ही चुकी हैं। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब संसार में पाप, अधर्म, अन्याय और भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ जाएंगे कि राजा राक्षसों जैसा व्यवहार करेंगे। अन्न में स्वाद नहीं रहेगा, जल में अमृतता नहीं रहेगी और वायु दूषित हो जाएगी। स्त्रियां अश्लीलता का साधन बनेंगी, ब्राह्मण वेद भूल जाएंगे, धर्म के चारों स्तंभ लुप्त हो जाएंगे। तब लोग धर्म और अधर्म में अंतर करना भूल जाएंगे। जब पृथ्वी का भार असहनीय हो जाएगा और सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर समाधान मांगेंगे, तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। भगवान विष्णु ये संकल्प लेंगे कि अब वह कल की रूप में अवतरित होंगे। कलयुग के अंत में संभल ग्राम में विष्णु जी स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि कल्कि भगवान का जन्म उत्तर भारत के संभलपुर, वर्तमान समय के अनुसार मुरादाबाद के स्थित संभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विश्वनाथ होगा और माता का नाम सुमति। अवतार एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। जैसे ही वे जन्म लेंगे, दिव्य लक्षणों से उनके शरीर की आभा सबको चकित कर देगी। भगवान कल्कि का अवतरण केवल एक ही उद्देश्य के लिए होगा, धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का संहार। वे अधार्मिक राजाओं और नेताओं का नाश करेंगे। कलयुग के राक्षस स्वरूप भ्रष्ट लोगों को समाप्त करेंगे। धर्मशास्त्र, वेद, यज्ञ, तप और ब्राह्मणों को पुनः गौरव दिलाएंगे। अवतार के पास एक दिव्य घोड़ा होगा, देवदत्त, जो हवा में उड़ सकता है। वह श्वेत रंग का होगा। भविष्य मालिका में संकेत हैं कि म्लेच्छों, विदेशी और अधर्मियों का अंत होगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का भी अंत उन्हीं की कृपा से होगा। पूरे विश्व में धर्म का राज्य होगा और भारत यानी आर्यवर्त एक बार फिर से आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से विश्व गुरु बनेगा। इस युद्ध को प्रलय पूर्व युद्ध कहा जा सकता है, जिसमें अधर्म की सारी सेनाएं और सत्ता तंत्र नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। मानव जीवन की आयु फिर से 1000 वर्षों तक की हो जाएगी। पृथ्वी पर हरियाली, शुद्धता, सत्य गुण का साम्राज्य होगा। भविष्य मालिका कहती है कि कल्कि अवतार से पूर्व ही आपको संकेत मिलने लगेंगे। आकाश में भयानक उल्कापात और सूर्य चंद्र में विकृति होगी। नदियों का उल्टा बहना, समुद्र में हलचल, पशु पक्षियों का विचित्र व्यवहार। और फिर भी जो लोग धर्म में टिके रहेंगे, वे कल्कि भगवान की कृपा के पात्र होंगे। बाकी लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय उन्हें समाप्त कर ही देगा। आज के युग में यह ग्रंथ हमें न केवल भविष्य की झलकियां दिखाता है, बल्कि हमारे कर्मों और आचरण के लिए एक दिशा भी प्रदान करता है। आपकी क्या राय है भविष्य मालिका व उसकी भविष्यवाणियों को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और आज का ये वीडियो केवल मेरी सोच नहीं, बल्कि उस शोध का नतीजा है जो मैंने की और उसे एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक प्रस्तुत किया। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये तथ्यपूर्ण ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। जल्दी ही मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।